औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन क्या होती है, इसका बॉयल्स लॉ के साथ, चार्ल्स लॉ के साथ, एवोगाड्रोस लॉ के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल गैस इक्वेशन क्या है। द इक्वेशन विच रिलेट्स द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन वन इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है ना, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हम। डेफिनेशन लिखते हैं इधर हम, जर्नल गैस इक्वेशन, द इक्वेशन विच relate the temperature, pressure and volume in one equation is called जर्नल गैस इक्वेशन। आगे हम देखते हैं कि इसका बॉयल्स लॉ के साथ क्या रिलेशन है, चार्ल्स लॉ के साथ क्या रिलेशन है, इसी तरह एवोगाड्रोस लॉ के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉयल्स लॉ क्या था, स्टार्ट रिकॉल कर देते हैं। बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम और जो प्रेशर थे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इफ वी कांस्टेंट, कीप कांस्टेंट टेम्परेचर and number of moles, then volume and pressure are inversely proportional। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P लिखते होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए, 1/P। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें, तो हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होता है, इफ वी कीप कांस्टेंट, इफ वी कीप कांस्टेंट क्या चीज, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। ठीक हो गया, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म में यहां पे लिखता हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है एवोगाड्रोस लॉ।
गैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? इफ वी कीप कांस्टेंट क्या चीज? टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखें? कांस्टेंट रखें, तो हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा रिकॉल करता चलूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ उसी लिहाज से कम होनी चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ठीक हो गया? ओके, अब हम इन सारे लॉज की मौजूदगी में हम जनरल गैस इक्वेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि पहले बता चुका हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ उसी लिहाज से बढ़नी चाहिए। ठीक है ना? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यह मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़नी चाहिए, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इन सब लॉज की मौजूदगी में जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास किस तरह ये बनती है जनरल गैस इक्वेशन। अगर हम क्या करें, किसी भी चीज़ को हम कांस्टेंट ना रखें। इधर तो हमने क्या किया था, किसी एक चीज़ को कि या किसी दो चीज़ों को हम क्या करते गए, कांस्टेंट रखते गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करें कि किसी भी चीज़ को हम कांस्टेंट ना रखें, कोई भी चीज़ कांस्टेंट ना हो, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के बराबर था ना वॉल्यूम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, बॉयल्स लॉ के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वहाँ प्रेशर के, और चार्ल्स लॉ के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। तो यहाँ आ जाएगा V/T/P। ठीक हो गया? अब क्या बनेगा, V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट। ठीक हो गया? क्या बनेगा, N/T/P। क्या बन जाएगा इधर? अब कांस्टेंट दो होते हैं, K भी होता है और R भी होता है, यहाँ हम R लगा देते हैं, R N/T/P। ठीक हो गया? अब क्या होगा, P को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, PV = RNT। ठीक हो गया? दैट इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल गैस इक्वेशन। ये हमारे पास बन गई जर्नल गैस इक्वेशन। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन क्या होती हैं। ठीक है? बॉयल्स लॉ डेरिवेशन फ्रॉम गैस कांस्टेंट, जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन। अब बॉयल्स लॉ को अगर हम देखें तो बॉयल लॉ के अंदर हमने देखा था कि पहले हम इसको देख लेते हैं कि जर्नल गैस इक्वेशन क्या है। PV = nRT।
ये हमारे पास क्या है, जर्नल गैस इक्वेशन है। अब बॉयल्स लॉ के अंदर क्या रखा था हमने, दो चीज़ों को कांस्टेंट रखा था, एक टेम्परेचर को और एक नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक हो गया। तो जो चीज़ें कांस्टेंट थी उनको हमने रिमूव कर देना है, कट कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ से देखें, ये टेम्परेचर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, और नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास क्या थे, कांस्टेंट थे। ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा अब हमारे पास PV इज इक्वल टू R के, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K के। ठीक हो गया। ये डेरिवेशन है बॉयल्स लॉ की फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ डेरिवेशन। चार्ल्स लॉ डेरिवेशन। अब सबसे पहले हम दोबारा वही चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, PV इज इक्वल टू nRT, जर्नल गैस इक्वेशन लिख दी। ठीक हो गया। अब चार्ल्स लॉ के अंदर हमने किस चीज़ को कांस्टेंट रखा था, एक हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था एंड दूसरा नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था। यहाँ लिख देता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ों को, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे क्या थे, कांस्टेंट थे। इनको अब हमने रिमूव कर देना है। तो देखें यहाँ से ये प्रेशर, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, क्या बन जाएगा आगे यहाँ पे, V इज इक्वल टू RT भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू KT। ओके हो गया। अब हम देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ, यहाँ लिख देता हूं मैं। एवोगाड्रोस लॉ डेरिवेशन फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन। वहीं पे पहली बात वही लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रखी थी हमने, यहाँ पे हमने कांस्टेंट जो चीज़ें रखी थी वो हमारे पास थी, एक प्रेशर था, ये कांस्टेंट था, और दूसरा टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था। यहाँ से दो चीज़ें काट दें, ये प्रेशर कट ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर कट ऑफ हो जाएगा, V इज इक्वल टू nR। ठीक हो गया। ये हमारा, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू NK भी लिख सकते हैं, या फिर KN भी लिख सकते हैं। ये हमारी होगी डेरिवेशन बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की, एवोगाड्रोस लॉ की फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन। आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जर्नल गैस इक्वेशन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैस। ठीक होगा। तो वो सिंपल सी है, जर्नल गैस इक्वेशन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैस। वन मोल ऑफ गैस है। अब हमारे पास जो 1 मोल ऑफ गैस है, वैसे हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी। अब 1 मोल तो हमारे पास आ गया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। अब हमने क्या करना है, इसको R को हमने अलग कर लेना है। क्या करेंगे हम इधर, PV ओवर T, T को मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी T को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे T को डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा PV इज इक्वल टू T ओवर R। तो हम ये लिख सकते हैं P1 V1
ओवर T1 इज इक्वल टू R1 के, ठीक है, R के, और P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R के। सो P1 V1 ओवर P2 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैस। ठीक बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।